उसको भी हम समझ रहे हैं। जिसको कोई नहीं समझ रहा उसको भी हम समझ रहे हैं, ये हमारा व्याकरण हमको बता रहा है। जबकि इंग्लिश में उनका प्रथम पुरुष कौन होता है, फर्स्ट पर्सन उनका कौन होता है, आई, यानी मैं। मेरा मेरा भला हो, बाकी सारी दुनिया का जो होता हो सो होता रहे, वही। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा है। हमारा प्रथम पुरुष कौन है, न मैं न तुम, बल्कि कोई तीसरा। मध्यम पुरुष कौन है, त्वम, यानी तुम। तो और उत्तम पुरुष कौन है, अहम, मैं, आई। सबसे लास्ट में मैं हूं, पहले कोई तीसरा, फिर तुम्हारा भला हो, उसके बाद मेरा भला हो, हे ईश्वर। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने क्या गाया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सिर्फ मेरा न हो। तो ये हमारा व्याकरण हमको बता रहा है। अब देखिए, प्रथम पुरुष में मैंने उस दिन लिखवाया था, जिन्होंने नहीं लिखा था वो फिर से लिख लेंगे। पठति के आगे आप ब्रैकेट में सह हाइफन करके या डैश करके सा और डैश करके आप एषः, तीनों वर्ड लिख सकते हैं। वो तीनों इस प्रथम पुरुष के कर्ता हैं, सह एषः सा। कोई भी नाम, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जो न मैं न तुम को डिनोट कर रहा है, वो सब कुछ प्रथम पुरुष है। आकाश हो सकता है, पाताल हो सकता है, भगवान हो सकते हैं, कोई भी प्रथम पुरुष है। ठीक है। तो पहला एक वचन में हो जाएगा सह, द्विवचन में हो जाएगा तौ। तौ यानी वे दोनों, सह पठति तौ पठतः, अपने आप सेंटेंस बन जाएगा। और बहुवचन में क्या हो जाएगा, तौ ते, ते ते, ते पठन्ति। ठीक है, ते पठन्ति, ताः पठन्ति, तानि पठन्ति, जो भी है वो सब हो जाएगा, जो अभी तक आपने 3 लेसन में जिनको पढ़ा था। लेकिन चौथे लेसन में आपने और भी चीजें पढ़ी हैं। चौथे लेसन में आपने पढ़ा है, मध्यम पुरुष के लिए पढ़ा है त्वम, युवाम, यूयम। ये जो हटा आपने एक्सरसाइज कल बनवाई गई थी, ये हटा दूं। जिसमें मैंने लिखवाए थे आपको, त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, ये रहा, त्वम यानी तुम। इसको हटा दूं तो होएगा। इसको बस बिल्कुल सही है, स्क्रीन बिल्कुल सही है ये दीदी, नीचे है स्क्रीन ना, में इस कोई वाले में गड़बड़। है। हाँ, वो जो लेसन था तो हम वाला इस वाले पे जगह पे है, तो निकल नहीं आ रहा। नहीं, वो छोड़ दीजिए, सारे लोग अच्छे, सारे लोग के पास बुक नहीं है क्या, इसलिए क्या। हाँ, तो कोई बात नहीं, वापस ले आऊंगी इसको मैं, अब तो मालूम पड़ गया मुझे। ठीक है। तो त्वम हो गया एक वचन, युवाम हो गया द्विवचन, और यूयम हो गया बहुवचन। त्वम पठसि, हम्म, युवाम पठथः, यूयम पठथः। पठथः और पठत, दीदी आप उसी को खोल लीजिए, क्रिया वाप- जब मैं समझा रही हूँ पुरुष, उसी को खोल दीजिए ठीक है, दिख रहा है। ना। नहीं तो अभी समझ में शेयर नहीं नहीं हो आया। रहा दीदी, शेयर कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। हाँ, ये हो गया ना, हाँ। हाँ। शेयर नहीं हुआ दीदी। नहीं हुआ, एक मिनट दीदी। शेयर 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 शेयर, ये रहा शेयर, ये रहा शेयर। और त्वम पठसि युवाम पठथः यूयम पठथ, ये होगा दीदी पठत, सही। हाँ ये हुआ सही। अब दीदी स्क्रीन लाइए, हाँ। हाँ, इसको सभी लोग अपना स्क्रीन अपने हाथ से ही बड़ा कर लीजिए, हो जा, नहीं हो रहा। ये लो। हाँ हो गया हो गया। हाँ हो गया दीदी, बड़ा ठीक है। हो गया। हाँ, अब हाँ देखिए, इसमें आप ये देखिएगा, त्वम पठसि यानी तुम पढ़ रहे हो या हम्म तुम पढ़ते हो, हम्म युवाम पठथः तुम दोनों पढ़ते हो,
और यूयम पठथ, यानी तुम सब पढ़ रहे हो। एक अंतर क्या है, द्विवचन में एक केवल विसर्ग लगा हुआ है, द्विवचन और बहुवचन का शब्द सेम है। अगर आपने लिख दिया दोबारा बोल दो। युवा और पठथा लिखा लेकिन उसमें विसर्ग नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस फुल्ली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्विवचन की क्रिया पठथः है, आपको पठथः ही लिखना है, युवाम के साथ पठथः ही लिखना है और यूयम के साथ पठत लिखना है, और पढ़ेंगे भी इसी तरीके से। इसी तरीके से उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में एक वचन का करता है अहम। उत्तम पुरुष में एक वचन का करता क्या है? अहम। तो पठामी के पहले आप ब्रैकेट में अहम लिख लीजिए। पठामी के पहले ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? अहम। पठावह के पहले ब्रैकेट में लिख लीजिए आवाम। और पठामह इसके पहले ब्रैकेट में लिख लीजिए वयम। हो गया? आहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। दीदी नोट कर लिया आप बीच में लोगों ने? आवाम पठावा होगा ना, पठावह नहीं होगा ना? नहीं नहीं, पठावः विसर्ग रहेगा, ठीक आवाम है दीदी। पठावः। ऐसे ही तव में बनेगा, तव में, तव। नहीं मैं बता रही हूँ, नहीं मैं बता रही हूँ। अब देखिए, आपको पुरुष में क्या याद रखना है? उत्तम पुरुष में केवल अहम, आवाम, वयम या अहम यानी मैं। मध्यम पुरुष में केवल त्वम, त्वम, युवाम, यूयम, तुम। लेकिन प्रथम पुरुष में बहुत कुछ हो सकता है। वो सह, सा, एषा, एषा, पर्वतः, गजः, ईश्वरः, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में त्वम और अहम के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी जब त्वम और अहम करता है तभी आप इसकी क्रिया यूज कर सकते हैं। इस बात का माइंड में बिठा लीजिए। और एक बात और, इंग्लिश तो मैक्सिमम लोगों ने पढ़ी है, इंग्लिश का पर्सन इसमें उलट जाता है, ऐसे भी करने से आप समझ लेंगे। अब एक क्रिया के 9 रूप हैं। पठ यानी पढ़ना क्रिया के 9 रूप हैं। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथा, पठथा, पढ़ामि, पठावा, पठामा। लेकिन ये 9 रूप क्यों हैं वो मैंने अभी बताया कि अगर कर्ता जैसा होगा वैसी क्रिया होगी। यानी आपको एक मैं टास्क दे रही हूं कि आपने पठ धातु लट लकार का रूप लेकर के 9 सेंटेंस बनाने हैं। हर क्रिया का यूज होना चाहिए। आप इसकी जगह पठ की जगह लिख कर लीजिए, लिखती, लिखता, लिखंती। हंस कर लीजिए, हंसती, हंसता, हंसंती। है ना? कुछ भी कर सकते हैं, आपको जो क्रिया अच्छी लगती हो, धाव, धावती, धावता, तो कुछ भी कर लीजिए। तो आपका जब आप एक एक क्रिया से 9 शब्द बनाते चले जाएंगे फिर आपका ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि फिर आपको पुरुष में कभी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मुझसे ना उस अगर ये एक छूट गया था, जो पहला वाला है, आप पढ़ती, पढ़ता, पठंती वाले में, उसके पीछे क्या हाँ, था? स, क्या था वो? सह हाँ, या सा माने पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, पहले या वाले में एषा, या कोई भी नाम। नहीं हुआ, मुझसे नहीं हुआ, दोबारा। सह हाँ, ऑब्लिक सा ऑब्लिक एषा हाँ, ऑब्लिक कोई भी नाम। ओके। महेशा, सुरेशा, सीता, गीता, यानी कोई भी। अब आप दूसरे इसमें से कुछ भी लगा करके आप क्रिया लगा के देखिए हो रहा है कि नहीं। स तो होता है दूसरे वाले में, दोबारा देखो पीछे से। मैंने क्या कहा? क्रिया लगा के देख लीजिए। जैसे सा पठति, एषा पठति, सा पठति, एषा पठति,
महेशा पठति, सीता पठति, रमेशा पठति, कोकिला पठति, पर्वता पठति, गजा पठति, सब सही है। ठीक है, यहाँ एक पे वचन हो और प्रथम पुरुष हो। अगर इसका और कोई किसी को कंफ्यूजन है इसमें तो पूछ लीजिए। प्रणाम, इसका जैसे मीनिंग क्या हुआ, स पठति का वह मतलब पढ़ता हुआ है। वह पढ़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने बोला कि यूयम पठथ, तुम सब पढ़ रहे हो, तो यहाँ हाँ पे यार, तुम तो रहे पढ़ते हो। हाँ 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 कंटिन्यू। हाँ, ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। मतलब तुम सब पढ़ रहे हो या तुम सब पढ़ते हो, दोनों के लिए सेम रहेगा। यहाँ भी सा पठती, वह पढ़ता है या पढ़ रहा है, वो सेम है। यहाँ संस्कृत में ये चीज सेम रहेगा है। संस्कृत में। अच्छा, हाँ, कंटिन्यूअस नहीं होगा, प्रेजेंट जैसे कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस होता है। या प्रेजेंट टेंस इसमें सेम रहेगा। लेकिन ओके। जब आप बहुत आगे संस्कृत में जाएंगे, तब अगर आप बिल्कुल अलग करना चाहेंगे कि वह पढ़ रहा है, तो होगा सह पठन अस्ति। वो आपको अभी नहीं जानना है, बस आप इतना ही जानिए। ठीक है, दीदी चलिए, ठीक, अच्छा हुआ आपने हाँ ये क्लियर कर लिया, यही बहुत जान। अच्छा हुआ। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं दीदी, नहीं। आता ही नहीं तो तो। अब आप क्वेश्चन बुक पर लौट के आइए। हो सकता है दीदी? जी बिल्कुल दीदी, क्यों नहीं, हाँ, कोशिश तो हो ही रही है अभी। दीदी इसमें एक चीज हम लोग ये भी समझ सकते हैं क्या, कि जो क्या बोलिए। ये अभी हम लोगों ने पुरुष पढ़ा, इसमें हम्म, पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर से पहली वाली लाइन को ही हम लोग यूज करेंगे, पठति पठता पठंती को, और नहीं। मध्यम पुरुष को ये क्या चीज है? हम त्वम, हम्म युयाम और यूयम के लिए यूज करेंगे, और हम्म उत्तम हम्म पुरुष के लिए हम लोग हम्म हम्म लास्ट वाली लाइन यूज करेंगे। ठीक है दीदी? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल जी यही है। बिल्कुल यही है। तो इसीलिए ना लेसन 1, 2, 3 इसमें आपको हाँ, केवल प्रथम पुरुष का ही यूज बताया गया बस था। प्रथम पुरुष को ही इस्तेमाल करना है। प्रथम पुरुष के लिए प्रथम पुरुष की क्रिया रहेगी। लेकिन जी लेसन 4 में मध्यम पुरुष भी है और उत्तम पुरुष का भी सेंटेंस जी है ना। जी छात्रो युवाम किम कुरुथः, अहम पठामी, आवाम पठावा, आवाम गायावा, ये सब है ना। तो इसीलिए पुरुष जानना जरूरी था कि जैसा पर्सन होगा वैसी क्रिया होगी। जैसे हिंदी में भी आप कहते हैं ना, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, लेकिन वह दोनों कहाँ जा रहे हैं, क्रिया चेंज हो जाती है। उसी प्रकार से संस्कृत में भी क्रिया चेंज हो जाती है। अब देखिए, आप इस अभ्यास में, ये अभ्यास का मैंने कल मीनिंग आपको लिखवा ये दिया हो था। गया शेयर। जी हाँ, दीदी जी। शेयर। जी दीदी आ गया। चलिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैंने आप लोग को कल तो क्वेश्चन 1 हो गया था, 2 में आते हैं। अब जब आप उसको जान चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली बना लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का यथा मीन्स होता है जैसे। उदाहरण के लिए, अहम पठामी, इसको जब बहुवचन में चेंज किया गया, तो अहम का वयम हो गया। ऊपर में आप देख रहे हैं ना, अहम अवम वयम, वयम हो गया। और पठामी का पठामा, हाँ अभी आपने अभ्यास में देखा था। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, जी अहम नृत्यामी, इसको बहुवचन में करना है तो बहुत इजी है। चलिए किशोरी दीदी आप ही बता दीजिए। दीदी वयम हाँ नित्याम। हाँ, नृत्यामः, वयम नृत्यामः। ठीक है। अब आपका है त्वम पठसी। अब बताइए कौन सा पुरुष है, त्वम कौन सा पुरुष है? जी मध्यम पुरुष। हाँ, और इसको बहुवचन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा? युयाम। यूयम, बहुवचन हाँ में। यूयम, ये रहा यूजम। ठीक है दीदी, यूयम। और हम्म पठथ, पठतमा। पठत, पठत। था,
पठत, हाँ ठीक है, पठत। पठथ नहीं बोलेंगे, पठथ। हाँ, पठता ठीक तो है, द्वितीय वचन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अब पठ है पठत वचन। युवाम क्रीडथः, ये कौन सा पुरुष है? युवाम क्रीडथ ये मध्यम पुरुष का बहुवचन। त्वम। गलत बोल गए आप। ये रहा ये। मध्यम पुरुष का कौन सा वचन है? अच्छा, मध्य। युवाम है ना दीदी? हम्म, मध्यम पुरुष का द्वितीय वचन है। द्विवचन है, ठीक है, हाँ, द्वितीय वचन नहीं द्विवचन। होता है, द्विवचन, हाँ। जी, बहुवचन, तो हाँ, अब इसको एक द्विवचन। वचन में चेंज करना है, एक वचन में चेंज करना है। ओ, कोई एक और भी वचन में बोलिए। चेंज करना है तो तो ये हो त्वम पट हम्म, पटसी। त्वम हाँ पठामी, नहीं, त्वम पठसी। ठीक है, दीदी ठीक हाँ, बोली। त्वम पठसि, त्वम क्रीडसि, तुम हाँ, क्रीड त्वम क्रीडसी। त्वम क्रीडसि। त्वम ठीक है, जी। ठीक है। अब ना किरण दी चावला दीदी बोलेंगी, ना किरण गुप्ता दीदी, कोई और बोलेगा। आवाम गच्छावः, ये कौन सा पुरुष है? कोई और बोलिए। आवाम पुरुष का द्विवचन है आवाम। यहाँ देखिए। हम आवाम। कौन सा पुरुष? पुरुष बताइए पहले। सॉरी। हाँ, कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष का द्विवचन है ना। हम हाँ आवाम। उत्तम, हाँ हाँ दीदी, थोड़ा उसको क्वेश्चन को लाइए किरण दीदी। हाँ, आवाम गच्छावः, इसको बहुवचन में हम चेंज करना है, इसको बहुवचन में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? बहुवचन में वयम वयम हाँ इंटरनेट क्या। हाँ दीदी का इंटरनेट वयम कुछ खराब हो गया। गच्छामः। हाँ अच्छा। वयम गच्छामः, ठीक है। अब वयम अंग है, हाँ, अच्छा ठीक मेरा है। खरा। 2 मिनट रुक गया था बीच में, चलिए आगे चलते हैं। मतलब कि सुन रहा था, कट अस्माकं कट की आवाज आ रही थी। हाँ। अस्माकं पुस्तकानि। अब मैं आपसे इसका पुरुष नहीं पूछूंगी, ऊपर में आपका रूप दिया हुआ है, इसको एक वचन में चेंज करना है। क्या होगा अस्माकम का एक वचन? ये रहा। मम मम होगा। मम मामा, ठीक है। रूपा दीदी मम। आप आगे बताइए। मामा, फिर पुस्तकानी का एक वचन क्या होगा? पुस्तकानी, पुस्तकानी का पुस्तकम। पुस्तकम, बहुत सही। मामा पुस्तकम। प्रथम विभक्ति। अस्माकम यानी क्या बताया था मैंने, लिखा था आप लोगों ने कल? अस्माकम यानी अस्माकम, अस्माकम का लिखा था। हम सबका। अस्माकम हम सबका हम हम सबका। सबका, हाँ। और मम का क्या अर्थ होता है? मामा मेरा मम मेरा। मेरा। मेरा, यानी अस्माकम पुस्तकानी हमारी पुस्तकें, लेकिन मम पुस्तकम मेरी पुस्तक। एक वचन में मेरी पुस्तक, बहुवचन में हमारी पुस्तकें, ठीक है। जी जी नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट तो क्वेश्चन इसलिए में तो आइए। कंफ्यूजन है, हम सबको, हमारी, और इतना इतना डिफरेंस है दीदी। आसमान के किसको बोलते हैं? हम सबको। तो आप इसको फिर साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं बोलिए, छोड़ दीजिए, हिंदी पंजाबी जैसा इस्तेमाल कीजिए। नहीं, आसमान का अर्थ है हम सबको, अस्माकम का अर्थ है हमारी। हम हम सबका सबका, हाँ हम हमारे, सबका, वो हाँ को है, ये का है। हाँ हाँ। कल भी इतना इसने तंग किया मुझे। चलिए आगे। अरे ये कम बात है कि आप इस उम्र में सीख रही हैं, यही कम बात है, हैं? सही बात है। अब दीदी आप इस उम्र के देखिए, साथ साथ इतनी स्पीड में सीख रही हैं। आपकी स्पीड बहुत है। नहीं नहीं नहीं, मैंने स्पीड पहले ब्रेकर पहले लगा दिया भाई। मैंने नहीं, सॉरी, संस्कृत ने स्पीड में ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगा दे सच में। अब बाकी सब काम चल। चलिए तब भी हम, ये हो गया। हाँ, क्रियाम, इसको द्विवचन में चेंज करना है। अब तब ये रहा द्विवचन में युव्य, हम्म, और हाँ यो हो। तव में पटसह। ओ, तवा, तवा का क्या होगा? गृहम।
गृहम, दूसरी हाँ, विभक्ति क्या होती है? गृहम, हाँ, गृहो। फलम का आपने हाँ देखा मैंने ना। ये लिखा था, क्वेश्चन मार्क में लिखा, गृहो, ये होगा। नहीं दीदी, गृहम शब्द है ना, गृहम नपुंसक लिंग तो उसका जो है दूसरी ना, विभक्ति जैसे क्या होती है? फलम है ना, जैसे फलम है ना। हाँ उसकी होती है ए, हाँ, गृहे। गृहे, बहुत सही, गृह। एकदम अब इसमें समझ आया मुझे, बनी हुई है। अब आ गया। यो गृहे। हाँ मैंने कल गृहो लिख के बैठी थी, मैं क्वेश्चन मार्क लगाया था, दीदी से पूछूंगी। हाँ जच नहीं रहा था, यो पता है वो एक्चुअल वो जचता नहीं है उसका ना, हाँ, गलत होता है तो वो सुंदर नहीं लगा। दिमाग में आता है कि कुछ गलत है। हाँ, अब यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं तो आगे बढ़ा जाए। कंफ्यूजन तो भी चलेगा ही दीदी, अभी तो चलेगा ही। हाँ अभी तो चलेगा, वो तो पक्की बात है, अभी तो चलने दो। देखिए, और एक्चुअली आप लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना, जिस तरीके से मैं अभी आप लोग को पढ़ा रही हूँ, पूरा खोद करके व्याकरण के अंदर जा करके, ये 9th-10th के बच्चे पढ़ते हैं। ये तो बच्चे बस फटाफट फटाफट भर लिए और काम खत्म, 6 क्लास के बच्चे। हाँ, तो आप उसको अगर व्याकरण को अच्छे से समझते चल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप आगे की क्लास में पढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तो आप लोग इजीली बता पाएंगे, लेकिन ये किरण चावला दीदी नहीं बताएंगी, किरण गुप्ता दीदी नहीं बताएंगी, और बाकी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो अगर दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट करें तो मेरे समझ में आए भाई कि हमारे छात्र लोग कहाँ तक कितने जा बच्चे पा रहे हैं समझ। 11 लोग हैं हम। ठीक है, 11 लोग हैं। हाँ, तो अगर कोई और पार्टिसिपेट करना चाहे, नहीं तो फिर मैं इन्हीं लोग से आगे बढ़ती हूँ। जी दीदी बताएं तो इसमें प्रयास करेंगे जी। हाँ, पहला 3 में का थी वयम पठामी। इसमें अहम पठामी आएगा। अहम पठामी अच्छा आएगा। पठामी एक अच्छा वचन है, अहम भी एक वचन है ना। अहम पठामी, हाँ, ये बिल्कुल याद ही दूसरे कर में लीजिए कि अहम यानी मैं, अहम पठामी, अहम आमी, आमी, अहम आमी, आमी होगा ना तो पठामी। ठीक है, बंगला में लोग कहते हैं ना, आमी कुछ करके कहते हैं ना, आमी यानी मैं, उसमें जो यही आमी है। हम्म, हाँ, आगे वाला भी बहुत इजी है। हाँ, इसमें आएगा युवाम। धर्मम। युवाम, युवाम हाँ, गच्छता। युवाम गच्छता, युवाम आएगा। बहुत सही। हाँ, युवाम गच्छता, जो द्विवचन है उसमें विसर्ग लगा हुआ, ये पहचान है। हम्म, ग में एतत् म मम, मम पुस्तक। मम। ठीक है, हाँ, मम पुस्तकम, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मम नाम मम पुस्तकम। ठीक है, नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट युष्माकम। आएगा इसमें हाँ, युष्माकम क्रीडनकानि, क्रीडकानि। तुम युष्काम। लोगों के खिलौने। युष्माकम क्रीडनकानि, तुम लोगों के खिलौने। हाँ, अंग में अब छात्रे स्वः, छात्रे द्विवचन। आवाम। आवाम हाँ, छात्रे। वाम छात्रे स्वाहा, हम दोनों छात्र हैं। फिर च हम्म, में ईशा, इसमें आएगी ईशा, त्व, तव, ईशा तव। तव, लेखनी। तव यानी तुम्हारा, ये तुम्हारी लेखनी, यानी तुम्हारी कलम है, ये तुम्हारी कलम है। ठीक है, तव। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी तो मुश्किल ये है। बस उसी तरीके से है जैसे पहला वाला था, और इसमें कर्ता और क्रिया दोनों दी गई, खाली मिलाना है। ये तो जस्ट नर्सरी का क्वेश्चन है। चलिए किरण गुप्ता दीदी। तो हम दीदी कोई नर्सरी का क्वेश्चन नहीं है ये, मैं तो ऐसे करती हूँ दीदी, जैसे त्वम ऐसे पठसी। ये त्वम, ये दीदी एक इसमें वचन है। त्वम पठसी आएगा ना। हाँ, तो हम पठसी। पटसी, हाँ। ठीक है, पठासी। आवाम आवाम, हाँ, आवाम जो है द्विवचन का है। गच्छाव। हाँ, बहुत सही है। गच्छा, और यूजम, यूयम। यूजम, यूजम यूयम किसका है? यूजम, 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 पश्यत। पश्यथ। पश्यता, पश्यता, हाँ, पश्यत। पश्यत। पश्यता, अशथ, पश्यत, हाँ, ठीक है, ठीक है। विसर्ग नहीं है ना। हाँ, विसर्ग विसर्ग नहीं है नहीं। वहां पे। हाँ, हाँ, अहम, फिर अहम पहली अहम विभक्ति है, तो अहम लिखामी। के साथ पठामी, लिखामी, सॉरी क्या है ये? लिखामी। लिखामी। लिखामी, अहम हाँ, लिखामी। हाँ,
फिर युवाम क्रीडति युवाम क्रीडति धावाम नो धावाम नो 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 जुवाम क्रीडति क्रीडति क्रीडथ क्रीडथः 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 हाँ क्रीडथः और हाँ वयम वयम जो है वयम प्रथम पुरुष और तीसरा तो बच गया उत्तम पुरुष वयम उत्तम पुरुष है उत्तम पुरुष बहुवचन वयम धावाम गच्छामः धावामः धावामः धवामः धावामः धवामः धामि आवा आमः नहीं वयम के साथ क्या लगाया दीदी धावामः 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 चरण होगा ना दीदी, वयम मतलब हम सब। हम सब धावामः हम सब दौड़ते हैं आवामा। अगर हमें हिंदी में मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ हम सब पढ़ते हैं तो किशोरी दीदी इसको आप संस्कृत में कैसे बोलिएगा हम सब पढ़ते हैं वयम पठामः। हाँ बिल्कुल सही हम सब खेलते हैं वयम वयम क्रीडत क्रीडामः क्रीडामः क्रीडा क्रीडामः हम सब मतलब देखते कोई हैं क्रिया के अंत में म आना चाहिए, मह आना चाहिए ना दीदी। हाँ हाँ हम हम सब सब देखते हैं तो वयम वयम पश्यामः। पश्यामः हाँ दर्शयामः हम सब जाते हैं तो वयम वयम गच्छामः गच्छामः बहुत सही गच्छामि हम सब ऐसे लिखते दीदी हैं बहुत सारे सेंटेंस लिखने ना बहुत सारे सेंटेंस लिखे हो ना फिर तो हम प्रैक्टिस करें अभी हम लिख वयम लिखामः आमः वयम अहम लिखामः लिखामः। वयम लिखामः हाँ जी दीदी वयम वयम लिखामः। वयम लिखामः तो वही मैं बोली थी ना कि वो जो धातु रूप दिए हुए हैं 9 रूप उनका आप सेंटेंस बना के कॉपी में लिखिए वही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर वही हो जाएगी। अब देखिए ये जो शब्द हैं ये उचित पद से आपको वाक्य को भर देना है ठीक है तो ये सारे शब्द जो हैं वो संबंध कारक के हैं बाकी आपका हर कुछ दिया हुआ है तो एक उदाहरण दिया हुआ है एषा मम पुस्तिका यह मेरी पुस्तिका है या मेरी कॉपी है। अब आगे में आपको भरते जाना है एतत् डैश गृहम क्या बना सकता है एतत् मम आएगा क्या नहीं मम भी हो सकता है या मेरा घर बिल्कुल हो सकता है ठीक है ख में आते हैं ख में क्या होगा डैश मैत्री मतलब कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था दो की मैत्री की बात हो रही है या बहुत सारे लोगों की मैत्री की बात हो रही है मित्रता तो 2 में होती है ना अच्छा बहुत की भी हो सकती है ऐसी बात नहीं है बहुत की भी हो सकती है तो भर के बताइए कोई भी आवयो हाँ आवयो हो आवयो हो मैत्री बुढ़ा हम दोनों आगे की का मतलब क्या मित्रता हुआ दृढ़ है दो हाँ हम दोनों की आवयो मीन्स हम दोनों की मम आवयो अस्माकम मम यानी मेरा आवयो हम दोनों का अस्माकम हम सबका ठीक है अब ये हो गया एशा यहाँ पे अस्माकम आया हम सबका हाँ यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी अस्माकम हो सकता है एषा अस्माकम विद्यालय और ईशा अध्यापिका ये मुझे नहीं आया था ईशा अध्यापिका ईशा ईशा एक अध्यापिका तो युवाम होगा हम दोनों के अध्यापिका है। युव्य युवाम तो वर्ड में लिखा हुआ नहीं है युव्य युवयो हाँ युष्माकम है सॉरी हाँ युवियो युष्माकम होगा। ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है युवयो युव्य हो यह सकता तुम युवयो सबकी अध्यापिका है यह तुम सबकी अध्यापिका है हाँ हाँ युष्माकम। ठीक है है चलिए युष्माकम डाल देते हैं अब आगे वाला पढ़िए भारतम भारतम तो यहाँ पे लिखा मम देशा अस्माकम देश है तो दो जगह मम डाल दिया मैंने तो ठीक है हमारा नहीं है मेरा देश अस्माकम हमारा है ना। अस्माकम देशा भारतम अस्माकम देशा अस्माकम यहाँ मेरा भरा है नंबर कौन सा आ रहा है ना
वो दीदी बच्चे थे हैं? ना हम लोग जब, तो वो देखते थे एक उसमें जा चुका है, अब ये दोबारा नहीं आएगा। हाँ हाँ, तो पहले ठीक है वो चलते जाइए, लेकिन अगर कहीं पर वो बहुत ही ज्यादा सुटेबल है तो फिर उसको चेंज भी तो करेंगे ना। भारत के भारतम, लेख लिखते थे तो भारतम अस्माकम देशः, याद है। आपने किया हुआ नहीं, तो कुछ नहीं। प्लेज करवाया जाता है स्कूल्स में, हिंदी में भारत हमारा देश है, लेकिन संस्कृत में भारतम अस्माकम देशः, अच्छा। वयम सर्वे भ्रातराः भगिन्यश्च, हम सभी भाई बहन हैं। संस्कृत में प्रेयर जब होती है, हमारे केंद्रीय विद्यालय की संस्कृत की प्रेयर मेरे पूरे रीजन में फेमस थी, जो हम करवाते थे संस्कृत में ही। प्लेज और थॉट और ये सब तो होता ही था, इवन जो प्रेयर थी वो भी मैंने संस्कृत में, हम संस्कृत में करवाते थे। हमारे यहाँ प्रेयर होती एतानी थी का ना। मीनिंग क्या होगा दीदी? एतानी का किसका? मीनिंग? आप एतानी, बताइए, तानी वर्ड आप पढ़े एतत, हुए हैं? एतानी, हाँ बहुवचन नपुंसक लिंग का है। हाँ, हाँ ये सब। यानी ये सब, ये सब हम्म, डैश मम पुस्तकानी पुस्तकानि, हाँ हो सकता है। क्या वैसे होगा? ज्यादा सुटेबल क्या होगा? युष्माकम, एतानी युष्माकम पुस्तकानी, ठीक ये है। सब तुम लोगों की पुस्तकें, क्योंकि ये बहुत बहुत सारे हैं ना, एतानी यानी बहुत सारे हो गए ये सब। एतानी युष्माकम पुस्तकानी, ये सभी तुम्हारी पुस्तकें हैं। देखिए अब मैं बता रही हूँ, जितने भी शब्द बॉक्स में थे वो सारे संबंध कारक के थे, और आपको हर हर लाइन में संबंध कारक ही भरना था। आप कुछ भी भर सकते थे, वो सब सही होता। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को फुल मार्क्स मिल जाते हैं, ये अच्छा। उनमें संदेह का लाभ मिल जाता है। लेकिन कहाँ कौन सा सुटेबल लग रहा है उस आधार पर भी आप भर सकते कर सकते हैं। हैं। तो क्योंकि सभी लग रहे थे, ऐसे लग रहा था ये भी जा सकता है, ये भी जा सकता है, ऐसे पुस्तकानी लग ये रहा भी था। सही है, ये सारी मेरी पुस्तकें हैं, ये भी सही है, और ये सारी तुम लोगों की पुस्तकें हैं, ये भी सही है। अब आते हैं 6 में। एकवचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचनस्य एकवचन पदम लिखा था। मतलब एक वचन में जो शब्द हैं उनका बहुवचन पद लिखिए, और जो बहुवचन में है उनका एक वचन लिखिए। ठीक है, जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, एषा का बहुवचन क्या हो गया? एते। एते। एते अब सह का बहुवचन, बोलो। हाँ बोलिए। ते। ते, सही है। ताहा का एक वचन, ताहा बहुवचन है, हाँ तो उसका उसका एक वचन साहा का हो गया सा। 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 सा हाँ होगा। बिल्कुल सही, सा सा। एताहा ये कौन सा वचन है? ये तो बहुवचन है। बहुवचन है। एक वचन करना, इनका एता बहु- एशाह। एशाह। एशा, एशा आनी। एशाहा एशा। नहीं, एशा। एशा। हाँ एशा होगा एशा। एशा। त्वम का, त्वम कौन सा वचन है? त्वम का बहुवचन है यूयम। यूयम, हाँ हम बिल्कुल सही है। यूयाम, यूयम, हाँ यूयम। अच्छा एक मिनट, सब लोग बोलते हैं त्वम यूयाम यूयम, यूयाम नहीं है, युवाम है। युवाम। त्वम त्वम हम है, युवाम। युवाम। हाँ सॉरी, युवा। हम यूयम। हम युवाम, यूयम, है ना? यूयम, हाँ ठीक है। अस्माकम कौन सा वचन है? अस्माकम जो है वो बहुवचन, बहुवचन। और इसका वो आएगा एक वचन, मम। मम। मामा, ठीक है। मामा। मामा। तवा, तवा कौन सा वचन है? तब तो एक वचन है, तब एक वचन है। और इसका बहुवचन, हाँ, युष्माकम। युष्माकम। वो दीदी वैसे ये युष्माकम, मत सोचना मुझे आता है, मैंने पर्ची बना के अपने पास रखी है, उसमें देख लेती हूँ। तो हम देख रहे हैं। देखी तो कर रहे हैं। हाँ। मुझे ऐसा नहीं कि आता है, मुझे नहीं आता, सीधी सी बात है, वो तो बहुत जल्दी बोल एतानी, देती हूँ मुझे नहीं आता। एतानी, एतानी कौन सा वचन है? ये तो बहुवचन है। एतानी हाँ, बहुवचन इसका, है। इसका एक वचन एतत। एतत, एक तत्व। बिल्कुल सही। सही। मेरे को लगता है क्वेश्चन खत्म हो गए होंगे, नहीं आगे हैं। हैं? अच्छा, हाँ अब इसको आप लेकिन लोग समय करेंगे, अब इसको आप लोग बताइए। मैं एक आपको बता दे रही हूँ, जैसे प्रियंवदा और शकुंतला, दो लोगों में बात हो रही है, ठीक है। अच्छा चलिए इसमें एक और चीज बताते हैं। शकुंतला वर्ड आपने कहाँ सुना है? शकुंतला। वो जो कालिदास ने लिखा है ना, क्या एक हाँ हाँ, वो, हाँ। कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है। ज्ञान शाकुंतलम में, यस, हाँ।
और उसकी प्रिय सखी प्रियमवदा है। ओ वही दोनों का नाम यहाँ लिखा हुआ है, प्रियमवदा। इसका अर्थ होता है जो हमेशा प्रिय बोलती है, प्रियम वदती इति प्रियमवदा। बता ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर नाम है संस्कृत में, लोग पता नहीं कहाँ से क्या क्या नाम रख लेते हैं। सच में प्रियमवदा, हमेशा प्रिय बोलने वाली। ठीक है, तो चलिए शकुंतले, अब एक ब्रैकेट है इसमें, वहां भरा हुआ है त्वम। शकुंतले तुम किम करोषि, शकुंतला तुम क्या कर रही हो। अब शकुंतला प्रियमवदा को आंसर दे रही है। अब बताइए क्या होगा, सेंटेंस पूरा पढ़ के कौन बताएगा। मैं बोलूं? बोलिए। प्रियम वदे अहम नृत्यामि त्वम बहुत अच्छे, किम करोषि। हाँ बहुत सही। तो हम किम करोषि, मैं नाच रही हूँ, तुम क्या कर रही हो। तो प्रियमवदा क्या आंसर दे रही है, दूसरा कोई बताइए, कोई और अपने जन मन ट्राई से मारिए। करना है। शकुंतले ओके, अहम हाँ गायामि। हाँ, आगे। क्या बोला भैया ने? अहम अहम गायामि। गायामि हाँ हाँ प्रियम, किम हाँ हाँ त्वम न गायसि। हाँ, हाँ, क्या तुम नहीं गा रही हो, मैं गा रही हूँ, क्या तुम नहीं गा रही हो। अब और कोई बोलिए, शकुंतला क्या आंसर दे रही है। वदे प्रियम वदे अहम न गायामि। आगे। तू नृत्यामि। और त्वम तु अहम तु नृत्यामि। नृत्यामि। तु अहम नित्यामि। तु नृत्यामि। अहम तो मैं नृत्यामि, तो मैं अहम तो तु नाच हाँ रही हूँ, अहम मैं गा तु नहीं, अहम नृत्यामि। तु मैं तो डांस नृत्यामि। कर रही हूँ। ये तू हाँ, तो हो गया ना। अहम तो नृत्यामि, हाँ, जी तू का तो हूँ अहम हाँ। कैसे, नृत्यामी, नृत्यामी ऐसे मैं तो अहम लगेगा। नृत्य कर रही हूँ। नेक्स्ट वाला कौन बोलेगा, प्रियमवदा अब क्या आंसर दे रही है। शकुंतले ये शकुंतले किरण बताइए दीदी, दीजिए। किम किरण वो दीदी आप पति बताइए। बोलिए। शकुंतले किम हाँ डैश तुम माता नियति नियतति, तो पहला हो गया ये, माता नियतति किम त्वम, तम तब हाँ, नहीं त्वम तब माता अमन भैया क्या बोले। तब 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 हाँ, तुम्हारी माता किम तव माता नृत्य थी, क्या तुम्हारी माता डांस कर रही है। तो शकुंतला तब क्या कह रही है, कौन बताएगा। चलिए अमन भैया आप ही बता दीजिए। आम आम हाँ मम मम माता। माता हाँ, मामा माता अपनी नृत्य थी, हाँ मेरी अपनी माँ भी नृत्य डांस थी। कर रही है। अब इसके आगे का प्रियमवदा साधु क्या होगा। बहुत मतलब साधु, मैंने बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं, जैसे अब आवाम चलावो। आवाम चलावह, हम दोनों चलते हैं। चलावह द्विवचन है, तो हाँ, इसमें कर्ता भी क्या लगेगा, द्विवचन का ही लगेगा। आवाम। आवाम आवाम चलावह। ठीक है, आवाम में हलंत है ना, सब में, दोनों में। हाँ, आवाम में हलन। ठीक है। ठीक है, बस खा में आ जाइए। उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयते, उपयुक्त अर्थ के साथ मिलाना है, मतलब शब्द दिए हुए उनका अर्थ मिलाना है। सा मीन्स क्या हो दीदी गया, देखो दीदी। सा मैंने सा तुम मीन्स सब स्त्रीलिंग मीन्स हो का गया वह है, हो गया ना स्त्रीलिंग। ये। वह वह स्त्रीलिंग। लिंग का वह हाँ हाँ सा का वह वह है ना स्त्रीलिंग। दीदी। हाँ। वह हाँ हाँ हाँ, तानी, तानी तानि नपुंसकलिंग का वे बहुवचन हो गया। हाँ वे नपुंसकलिंग। हाँ, वे ठीक है, अस्माकम अस्माकम हमारा। अस्माकम। हमारा, हाँ ठीक है, भारतम अस्माकम देशः, भारत हमारा देश है। अस्माकम आपको याद रहता है ये ना। हाँ। यूयम हम्म, हम तुम यूयम सबका। तुम सब तुम सब, तुम सब, त्वम युवाम यूयम। आवाम 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 दो हैं, हम हम दो, आवाम वयम हम तुम सब दोनों। हम हम दो। दोनों हम दो, मैं दोनों। हम हम दोनों। दोनों हाँ। मैं दोनों हाँ मामा या हम तो दोनों। पता है सबको मेरा। मेरा मेरा मेरा, हाँ मेरा। युवयो हो, युवयो हो, युवयो हो, दूसरी विभक्ति है, हमारा ओके।
तुम क्या था ये? यू यो यो तुम यो दो में यो हो तुम जाएगा दोनों दोनों का तुम 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 दोनों 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 ये तुम रहा दोनों का दोनों का। तुम दोनों का तुम दोनों का तावा ताऊ तो अब तुम्हारा। तुम्हारा तुम्हारा। बहुत सही, चलिए। दीदी और ये अगर जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से अगर आप लोग याद कर लें जी तो उसमें एक बात तो मैं और बता है रही हूँ लेकिन कि इसमें नहीं आई है। ठीक है, ये आपको कठिन जरूर सबको लग रहा है। आपके लेवल के हिसाब से, चूंकि आप जस्ट अभी सीख रहे हैं तो वो कठिन है भी, लेकिन मैं आपको 4 या 5 तारीख से लेके 12 तारीख तक छोड़ रही हूँ। आप लोग आराम से पूरा याद करते रहिएगा, फिर हम 13 तारीख को आके पूछेंगे आप लोगों से। ठीक है दीदी। 4 से वो 13 वो धातु और वो याद करते रहेंगे हम लोग। नहीं भैया। हाँ अब हमारे आपको बात बताइए, सबको बताती हूँ ना, ये बात तो सबको पता है, हमारी 9th क्लास में ना टीचर नहीं थी, तो फिर बच्चे हम अच्छा, आपस में पढ़ते थे, तो उस तो समय भी बच्चे हम पढ़ आपस लिया में करेंगे पढ़ेंगे, हम लोग हम लोग जुड़ जाया करेंगे हाँ, आपस में। प्रैक्टिस वो करेंगे। क्लास ज्यादा अच्छी होती है, वो क्लास ज्यादा अच्छी होती है। हाँ जब बच्चे बच्चों को पढ़ाते हैं, और हाँ कितने दिन हैं उनमें एक एक टीचर रोज का होगा, हाँ हाँ, हाँ, वो क्लास बहुत अच्छी सब लोग एक होती एक दिन टीचर बनेंगे, बस सबको आ जाएगा। ये 4 लेसन है। करेंगे हम लोग, बस आगे नहीं चलेंगे। बस और यही ये 4 4 हो नहीं जाएंगे दिन नहीं तो तो बस नहीं नहीं नहीं, अभी आप कल और परसों 2 दिन और है ना, तो एक और तो लेसन आप करेंगे। और आगे पढ़ लो, और आगे पढ़ लो, फिर तो एक आपको बहुत लेसन, दिन टाइम खुद से पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक लेसन और एक लेसन आप और पढ़ लीजिए, हाँ, पांचवा ठीक है, लेसन कल पढ़ लीजिए। ठीक ठीक है, है। हाँ ठीक है। हो सकता है शायद 5वें लेसन में कोई और लकार भी होगा, तो आप 2 लकार याद करना होगा, एक लट लकार यानी वर्तमान काल, हम्म, और दूसरा हो जाएगा शायद लिट लकार है लोट लगा यानी भविष्य काल। उसमें ना पोएम है, वने वने निवसंतो अच्छा वृक्षा। अच्छा अच्छा, ये बहुत सुंदर है। ये वने, किरण दीदी आप उसको ना पक्का याद करके हाँ और उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह डाल दीजिएगा। आप पेड़ पौधे खूब लगाते हैं ना? ओके। आपको पता है मेरे हस्बैंड ने कम से कम 10,000 पेड़ लगाए हैं। ओ वाह। वाह, पेड़, पौधे भी नहीं, पेड़। अच्छा, ये कोल इंडिया में थे, और कोल इंडिया में मतलब एक जगह से जमीन से उखाड़ के दूसरी जगह वो सारा मटेरियल डंप किया जाता है, तो नीचे से कोयला निकलता है, तो जो डंप किया हुआ जगह रहता है वो बिल्कुल पत्थरों का पहाड़ बन जाता है। उस पे फिर गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट रखा, दिल्ली से पर्यावरणविद लोग आए और फिर उस पे मिट्टी डाल करके और उस पे पेड़ पौधे लगवाए गए, तो उसका सुपरवाइजर इनको बनाए, तो ये खुद सारा काम करते थे, मतलब क्योंकि किसके दिल में इच्छा नहीं है ना, वो मजदूर लगा दो तो वो मन से काम नहीं करता, तो ये उसमें लग के पूरा काम करते थे, फिर झाड़ियां हो जाती थी अपने हाथ से पूरा झाड़ी उखाड़ते थे, फिर सब ठीक करते थे। बहुत सुंदर, अच्छा है, हॉबी अगर अद्भुत। प्रोफेशन हो जाए तो लाइफ बड़ी सुंदर है। हाँ हॉबी वो प्रोफेशन। हो तो जाए, लेकिन जानती हैं गांव वाले आते थे, थोड़ा सा नीम का पेड़ बड़ा है, तोड़ के ले काट के ले जाते थे, फिर जैसे बांस वांस जो लगाते थे ना, छोटा छोटा बांस, क्योंकि झारखंड में ना बांस की सब्जी और अचार बहुत टेस्टी लोग बनाते हैं, तो वो बांस, छोटा सा बांस को निकाल के लेके चले जाते थे। मेरे घर तो बड़ा और बैम्बू है, इसी की सब्जी बनती है। जो एकदम कोपल होता है, बहुत छोटा, बहुत कोपल मुलायम सा होता है, और ठीक उससे है, फोटो बनता है। भेजूंगी आपको, मुझे बताना, मैं भी कल बनाऊंगी सब्जी, आपको भेजूंगी सबको। कोपल की नहीं, इससे बड़े पेड़ से नहीं बनता, बहुत सारे है मेरे बड़े पास, तो से। ऐसे लंबा पेड़ है, उसका हैज बनी हुई है बैम्बू की। नहीं, उससे नहीं बनेगा, उसका बिल्कुल छोटा छोटा कोपल होता है, जब वो बिल्कुल लगा, क्योंकि बांस बहुत जल्दी बढ़ता है, हाँ, बहुत। अंकुर, हाँ जो तो बस, अंकुर हो रहा है वो। हाँ, अंकुर हाँ टाइप निकलता है कोपल। ठीक है, वो भी ले, अभी बहुत ध्यान टेस्टी रखूंगी। बनती है उसका ओके, अचार, सब्जी सब। वो भी देखो अब लो। आप नेट पर सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारा वो मिलेगा रेसिपी रेसिपी। मिलेगी। ठीक है दीदी, तो ये पोएम है अगली, और इसके अंदर हम लोग, मुझे लग रहा है इसके अंदर हम्म। सारी तीनों रिवीजन होने वाला है, दोला भी है इसमें, इसमें सारे लग रहे हैं मुझे, वने वने। हाँ, बस ये इंटरेस्ट के लिए अच्छी पोएम है, छोटे बच्चों को संस्कृत सिखाने, बोलने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए अच्छी पोएम। जी, और एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया है इसकी तो। और और उसके बाद है समुद्र तटः, छठा पाठ। क्या ए, है? एषा समुद्र तट। समुद्र तटः। अच्छा, समुद्र तट, हम जा रहे हैं समुद्र तट पे, हम जा रहे हैं घूमने, मैं साउथ भी जा जा रही रहे हैं। मैं भी वहीं में हूँ, 5 तारीख को हम लोग साउथ। जा रहे हैं मेक्सिको, कैनकून, कैनकून क्या बोलते हैं,
बड़े लोगों की बड़ी बातें, नहीं हम भाई, अपने देश में अपनी वो मेरी तो यहाँ पे मेरी कमांड नहीं चलती, यहाँ पे घूमने की जगह मेरी बेटी की चलती है। और एक गौशाला है यहाँ पर अमेरिका में, हमारी गायत्री परिवार की बहन है, उनका नाम है सरिता, सरिता साउथ इंडिया की है। और वो बाबूजी आए थे ना तो हमारे घर आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे गौशाला देखनी है, थोड़ा दूध पी के आऊं, मेरे पैर टांगे टूंगे दुख रही है थोड़ी। तो मैंने उसी का घर चुन लिया। तो 11 से 16 उनके घर जाऊंगी, अच्छे से दूध घी पी के आऊंगी, मेरे घुटने ठीक करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वहाँ की बस फोटोज वगैरह लेके ना ग्रुप में डालिएगा, मैं डालूंगी और लोग भी फॉलो हाँ, करिए। हाँ सब लोगों को। हाँ, तो चलिए दीदी, धन्यवाद दीदी बहुत। दीदी ये नया वाला चैप्टर डाल दीजिएगा फिर। मैं बिल्कुल दीदी, यही तो, जी। इसलिए मेरा कुछ मिस भी हुआ है पता है, आज एक शेयर हाँ करने में दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, सब कुछ बातें हाँ, रिकॉर्ड। हमें भी देखना पड़ेगा। अरे भैया, ये रिकॉर्ड जो फालतू बातें होगी उनको कैसे काटते हैं? दीदी ये तो उसमें वीडियो कटर में जाके काटना पड़ेगा इसको। वो मुझे आता नहीं, चलिए ऐसे डाल दूंगी, मुझे क्या अच्छा। पता, हम लोग तो देखते रिकॉर्ड हैं। करना, आप भैया को भेज दीजिएगा, वो काट के डाल देंगे। ठीक है। हाँ लेकिन अपलोड तो आपके चैनल से होगा ना दीदी? हाँ जी भैया, मुझे सिखा, मैं क्या करती हूँ, यूट्यूब पे जाकर वहां सीखती हूँ। हाँ वीडियो हाँ, कटर पे सीख लो। यूट्यूब में भी मेरे ख्याल से ऑप्शन है, इसमें देखना पड़ेगा एक बार, उसमें जो प्रीमियम वाला सपोर्ट होता है उसमें तो एडिट ऑप्शन होता है। ओके, सीखेंगे भैया, इसी बहाने बहुत हाँ कुछ एक बार सीखेंगे। एक बार देख लेंगे दीदी इसको यूट्यूब में भी। जी चलिए।